हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्वांटाइजेशन के बारे में डिस्कशन किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म स्टडी करेंगे, क्योंकि कूलम के लॉ को दो सेपरेटली डिवीजन में पूछा जाता है। एक स्केलर फॉर्म है और एक वेक्टर फॉर्म है। टेक्स्ट बुक में दोनों ही कंबाइन करके दिए हैं, सो मेक श्योर कि आप क्या लर्न कर रहे हो। ओके, कूलम जो साइंटिस्ट था उसने दो चार्जेस के बीच में जो एट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लगता है, उस फोर्स को कैलकुलेट करने की प्रैक्टिकल मेथड्स फाइंड आउट की थी। सो अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ, द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, एंड this force is also directly proportional to the square of the distance between them. So let's just say यहाँ पे हमारा एक Q1 चार्ज है, यहाँ पे हमारा Q2 चार्ज है, सेपरेटेड बाय R डिस्टेंस है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला कूलम्बियन फोर्स, वेदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, जो कूलम्स लॉ से मेजर होता है, वो Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब हम कंबाइन करेंगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, नाउ वी हैव टू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी, सो वी हैव टू पुट एनी कांस्टेंट ओवर हियर। सो F इज इक्वल्स टू K, स्मॉल k, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर K is known as Coulomb's constant. Okay, K is known as Coulomb's constant, and constant value is 9 into 10 raised to 9 SI unit. ओके, SI यूनिट में K की वैल्यू क्या है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज अवर इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 इज नोन एज Coulomb's law. Okay, so if we find out K, value of SI unit of K, so K is known as Coulomb's constant. If we make subject K from equation 1, what we get? K is equals to R square goes to here, so F R square upon Q1 Q2, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, और नीचे कूलम इंटू कूलम C square. So SI unit is also Newton meter square upon Coulomb square. Okay, in many terms, simplified value of K is considered as 1 upon 4 pi epsilon 0. सिंप्लीफिकेशन को कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए K की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन ली जाती है, वेयर वो एप्सिलॉन 0 इज नोन एज permittivity of free space. Okay, this is interesting. आप पूछोगे कि सर एप्सिलॉन 0 क्या है, व्हाट इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब यह है कि फ्री स्पेस जो है उसके अंदर आप फोर्स इजीली लगा सकते हो। तो ये जो एप्सिलॉन 0 है वो किसी भी मीडियम में आपको मीडियम की फोर्स लगाने की परमिशन के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल, फ्री स्पेस के अंदर कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है तो आप मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हो, जबकि अगर आप किसी दूसरे मीडियम में जाओगे तो दूसरे मीडियम में फोर्स चेंज हो सकता है। ओके, सो अगर हम K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 में K की वैल्यू ये रखते हैं 9 इंटू 10⁻⁹, इन शॉर्ट एप्सिलॉन 0 को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो एप्सिलॉन 0 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई K. ओके, इसकी वैल्यू जब हम रखते हैं 1 अपॉन 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, वी गेट 8.85 इंटू 10⁻⁻12 SI यूनिट्स। और K और एप्सिलॉन 0 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो उसका यूनिट हम लिख सकते हैं C स्क्वायर, दैट इज कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो यूजिंग दिस इक्वेशन नंबर 2, K की वैल्यू जब हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमारे पास कूलम लॉ की एक नई इक्वेशन मिलेगी। ओके, फोर्स इन अ फ्री स्पेस
ओके, तो फ्री स्पेस में दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, ओके, तो वो इक्वेशन 1 और 2 को मर्ज करेंगे तब मिलेगा। सो के की वैल्यू 1/4πε0 हम यहाँ पे रखते हैं, तो हमें मिलेगा F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। Coulomb's law also represented as this equation number 3. Okay, now if we want to find out the force in a medium, force in the given medium, then we denote this force of medium or force in a medium is equals to, we change the equation from epsilon 0 to epsilon, so 1/4πε into Q1 Q2 upon R². This equation is called equation number 4 and also known as force in a given medium, where epsilon is permittivity of गिवन मीडियम, जिस भी मीडियम में हम फोर्स की डिस्कशन करना चाहते हैं, ओके, उसकी परमिटिविटी कहते हैं। ओके, तो अभी हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि फोर्स इन अ फ्री स्पेस और फोर्स इन अ मीडियम के बीच में क्या रिलेशन है। तो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 का रेशियो लेते हैं। सो टेकिंग द रेशियो of equation 3 and 4, what we get, that is F upon Fm is equals to, यहाँ पे मिलेगा 1/4πε0 into Q1 Q2 upon R² whole upon 1/4πε into Q1 Q2 upon R²। सिमिलर जो टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे epsilon 0 बचेगा, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर का epsilon 0 डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन मिलेगी F upon Fm is equals to epsilon upon epsilon 0. Epsilon upon epsilon 0 is known as epsilon r, that is called